हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूजा वर्मा एंड वेलकम टू टीचिंग कंपटीशन। डिस्कस करेंगे सीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रगतिवादी शिक्षा। यहाँ पे प्रगतिवादी शिक्षा की बात की गई है। 4 ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन अच्छे से इस शिक्षा को डिफाइन कर रहा है, ठीक है, इसके बारे में बात कर रहा है। देखिए ए ऑप्शन है अनुबंधन और पुनर्बलन के सिद्धांतों पर आधारित है। मतलब जो हमारी प्रगतिवादी शिक्षा है क्या इन सिद्धांतों पर आधारित है, या फिर बी पाठ्य पुस्तकों पर आधारित है क्योंकि विज्ञान के एकमात्र वैध स्रोत है। भाई ऐसा तो नहीं है। जो हमारी पाठ्य पुस्तकें हैं वो हेल्प तो करती हैं ज्ञान को बढ़ाने में, ठीक है, बट वो एकमात्र स्रोत नहीं हो सकती, वो एकमात्र वैध स्रोत नहीं है, ठीक है। और भी कई स्रोत हैं हमारे ज्ञान को बढ़ाने में जो मदद करते हैं। सी ऑप्शन है इस मत पर विश्वास करती है कि शिक्षक को अपने उपागम में दृढ़ रहना है और वर्तमान समय में बिना दंड का प्रयोग किए बच्चों को पढ़ाया नहीं जा सकता। मतलब जो शिक्षक है वो ये विश्वास कर रहा है कि हम बिना दंड के बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल कट हो गया सबसे पहले, ठीक है। हमें बच्चे को मारना नहीं है, पीटना नहीं है, पनिशमेंट कोई नहीं देनी है, ठीक। डी है समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है। देखिए एक ऐसी शिक्षा, एक ऐसी एजुकेशन, एक मतलब ऐसी शिक्षा जो हम बच्चों को प्रोवाइड कराएंगे उसमें क्या कर पाए बच्चा, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम उसके सामने क्रिएट की जा रही है, जो भी दी जा रही है उसका वो सॉल्यूशन निकाल पाए, ठीक है, अपनी समस्या का समाधान निकाल पाए। और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है। बिल्कुल आलोचनात्मक चिंतन मतलब कोई टॉपिक आपने दिया उसके बारे में प्लस पॉइंट भी बच्चा निकाल पाए और माइनस पॉइंट भी निकाल पाए। मतलब इसकी क्या कमियां हैं और क्या खूबियां हैं, इन चीजों के बारे में बच्चा थिंक कर पाता है, वो चीज होती है आलोचनात्मक थिंकिंग, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है हमारा डी समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है। तभी तो बच्चा प्रगति की तरफ बढ़ेगा, तभी तो ये प्रगतिवादी शिक्षा कहलाएगी। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विभिन्न मुद्दों और विमर्शों पर उनके लिए कारण प्रस्तुत करते हुए बच्चों को अपनी व्यक्तिगत राय को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले प्रश्न किसको बढ़ावा देते हैं। ए ऑप्शन है बच्चों का मानकीकृत आकलन। मतलब बच्चा क्वेश्चन कर रहा है तो क्या उसका मानकीकृत आकलन हो रहा है, या फिर बी विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक चिंतन, बिल्कुल। और सी है अभिसारी चिंतन, डी जानकारी का पुनः स्मरण। देखिए जो हमारा बी ऑप्शन है कह रहा है विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक चिंतन, ठीक है, मतलब किसी टॉपिक के बारे में वो अच्छे से विश्लेषण करता है, आलोचनात्मक चिंतन करता है, ठीक है। तो हमारा बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाता है। किसको बढ़ावा देता है, आलोचनात्मक चिंतन को और विश्लेषणात्मक चिंतन को, ठीक। हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है। देखिए जो हमारा डेवलपमेंट है और जो हमारी लर्निंग है दोनों एक साथ चलती रहती हैं, ठीक है, विकास और अधिगम दोनों एक साथ चलते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या कह रहे हैं। विकास अधिगम से स्वतंत्र है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि विकास और अधिगम एक साथ चलता है तो ये बिल्कुल भी स्वतंत्र नहीं है। अधिगम विकास के पीछे रहता है। ऐसा हम कुछ भी नहीं कह सकते कि अधिगम पहले होता है या विकास पहले रहता है, या फिर अधिगम पीछे रहता है या विकास पीछे रहता है, ये हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो अधिगम विकास के पीछे रहता है, ये भी बिल्कुल गलत ऑप्शन है। सी है अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषित शब्द हैं। जी नहीं, अधिगम एक अलग टर्म है और विकास अलग चीज है। डी अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित है। बिल्कुल देखिए जैसे जैसे आप जैसे आपका विकास होगा, जैसे जैसे आपका डेवलपमेंट होगा, वैसे वैसे आप क्या करेंगे, अधिगम करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा सीखते जाएंगे। देखिए पियाजे भी ये चीज कहते हैं कि जैसे जैसे आपका डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे आप कुछ ना कुछ धीरे धीरे करके मतलब थोड़ा टफ लेवल पे आप जाके मतलब सीखते जाते हैं, स्लो से मतलब लो से हाई पे आप जाते हैं अधिगम में, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। अधिगम और विकास जो है जटिल तरीके से अंतः संबंधित है। देखिए पियाजे ने कुछ स्टेजेस दी हैं, 4 स्टेजेस दी हैं। सबसे फर्स्ट स्टेज पे क्या होता है, जैसे विकास होता है बच्चे का, जैसे उसका डेवलपमेंट होता है उस हिसाब से वो अधिगम करता है, बट लास्ट स्टेज पे वो क्या करने लगता है, अच्छे से उसका विकास हो जाता है तो वो क्या करता है, अपने उसकी थिंकिंग जो है ब्रॉड हो जाती है,
बढ़िया सही से वो अधिगम करने लगता है, सीखने लगता है, सीख जाता है बच्चा, ठीक है। लास्ट स्टेज तक वो अमूर्त चिंतन करने लगता है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। ये कहते हैं मतलब विकास जो है और अधिगम जो है क्या है, एक तरीके से अंतर संबंधित है, ठीक है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है। चार ऑप्शन दिए हैं, कौन सा जो है डेवलपमेंट का प्रिंसिपल नहीं है। विकास संशोधन योग्य होता है, बिल्कुल। बी है विकास केवल संस्कृति से शामिल और निर्धारित होता है। देखिए यहाँ पे जो केवल आ गया है, केवल, ठीक है, इसने सब गड़बड़ कर दिया। ये कह रहा है कि विकास जो है केवल और केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। विकास केवल संस्कृति से शासित होता है और किसी चीज से निर्धारित हो ही नहीं सकता। बी ऑप्शन ये कह रहा है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। सी है विकास जीवन पर्यंत होता है, बिल्कुल, आपका जो डेवलपमेंट होता है वो आपका जीवन पर्यंत होता रहता है। डी विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है, बिल्कुल। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है बी। देखिए इसमें कह रहा है केवल संस्कृति से, तो केवल संस्कृति की तो बात ही नहीं हो सकती, केवल संस्कृति से निर्धारित होता है। विकास बहुत चीजों से निर्धारित होता है, केवल संस्कृति से नहीं होता, ठीक। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता है कि उसमें, बाल केंद्रित कक्षा है उसकी विशेषता क्या है। शिक्षक की भूमिका ज्ञान को सीखने के लिए उसे प्रस्तुत करना है और विद्यार्थियों का मानक मापदंडों पर आकलन करना है। बी है शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण, बिल्कुल, शिक्षक एक मार्गदर्शक होता है कि अगर कोई बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है तो शिक्षक क्या करेगा, एज अ फैसिलिटेटर होता है। अब शिक्षक क्या करेगा, उसे थोड़ा सा मार्ग दिखा देगा, हिंट दे देगा, ठीक है, तो बच्चा अपनी प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करेगा। तो इसमें कह रहा है शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है, बिल्कुल, बच्चा खुद से स्वयं की समझ का निर्माण करता है, ठीक। नेक्स्ट है शिक्षक के द्वारा बल प्रयोग और मनोवैज्ञानिक नियंत्रण होता है। ऐसा तो हम बिल्कुल नहीं करते हैं, बल प्रयोग क्यों करेंगे, ये तो बिल्कुल गलत है। हम सी ऑप्शन सबसे पहले कट करेंगे, हमें बल प्रयोग नहीं करना है, दंड नहीं देना है बच्चे को। डी है शिक्षक बच्चों के लिए व्यवहार के समरूप तरीकों को निर्धारित करता है और जब वे इसका पालन करते हैं तो उन्हें उपयुक्त पुरस्कार देता है। ऐसा भी नहीं है। देखिए बाल केंद्रित शिक्षा की बात हो रही है, इसमें क्या होता है, शिक्षक जो है वो केवल मार्गदर्शन देता है, ठीक है, मतलब पूरी तरह से बच्चों को कराएगा नहीं। बच्चों से क्या, आप खुद करिए, खुद आप कोशिश करिए करने की। कोई भी चीज़ है, कोई एक्टिविटी कराई जा रही है, बच्चा खुद से कोशिश करेगा, टीचर क्या करेगा, उसकी हेल्प करेगा, ठीक। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जा रहा है। बच्चा स्वयं से क्या करता है, अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करता है, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। देखिए यहाँ पे बुद्धि की बात हो रही है। बुद्धि को केवल मानकीकृत बुद्धिलब्धि परीक्षणों के आयोजन के द्वारा विश्वसनीय रूप से निर्धारित किया जाता है। बी बुद्धि मूलभूत रूप से स्नायु तंत्र संबंधी कार्य प्रणाली है, उदाहरणार्थ प्रक्रमण की गति, संवेदी विभेद आदि। सी है बुद्धि विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करने की योग्यता है। एंड डी बुद्धि बहुआयामी है, बिल्कुल बहुआयामी है बुद्धि और इसमें कई पहलू निहित हैं। देखिए आप थिंकिंग कैसे करते हैं, आपका कॉग्निशन क्या है, आप जो कॉग्निटिव होता है हमारा, वो सब हमारी बुद्धि में ही आएगा। आप रट्टा लगाते हैं, कोई चीज याद करते हैं, वो सब क्या है, हमारी बुद्धि से ही तो होता है। तो बुद्धि क्या है, बहुआयामी है, इसमें कई पहलू निहित है, बिल्कुल। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाता है, डी ऑप्शन, ठीक है। बुद्धि के बारे में कौन सा सबसे उपयुक्त है, डी ऑप्शन हमारा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिंग जेंडर पक्षपात की ओर संकेत करता है। देखिए जेंडर पक्षपात जो है, लिंग पक्षपात, वो क्या होता है, ये इसमें क्या होता है कि लड़कियों कहेंगे, लड़के और लड़कियों में भेदभाव जो नहीं होता है, वही चीज है जेंडर पक्षपात, ठीक है। तो देखते हैं किसमें ये चीज मिल रही है। ए है आनुवांशिक विभिन्नताएं जो लड़कों और लड़कियों में मौजूद हैं, इसमें तो कोई पक्षपात वाली बात लग नहीं रही है। बी है स्त्रियोचित और पुरुषोचित विशेषताओं में सापेक्षिक रूप से स्वयं का बोध, इसमें भी कोई पक्षपात वाली बात नहीं कही गई। सी अपने शरीर विज्ञान के कारण लड़कों और लड़कियों के बीच विभिन्नताओं की स्वीकृति, भाई जो विभिन्नताएं हैं उनकी स्वीकृति,
इसमें आपको पक्षपात नहीं दिखा। डी ऑप्शन पे चलते हैं, ये कह रहा है सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना। देखिए यहाँ पे आ गई पक्षपात वाली बात, यहाँ पे वर्ड आ गया भिन्न व्यवहार करना। ठीक, लड़कों से दूसरी तरह का आप व्यवहार करें, लड़कियों से दूसरी तरह का, तो मतलब क्या हो गया, पक्षपात हो गया। ठीक, जेंडर जो लिंग पक्षपात होता है, तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं समान आयु के बच्चे में भी आकृति, योग्यता, स्वभाव, रुचि, प्रवृत्ति और अन्य बातों में बहुत अंतर होता है। समान आयु के बच्चे हैं, उनमें क्या क्या अंतर होता है, आकृति, योग्यता, भाई एबिलिटी अलग अलग होती है, एज समान है बट क्या होता है, एबिलिटी अलग होती है, स्वभाव जो उनका जो नेचर होता है, उनका जो इंटरेस्ट होता है, सारा कुछ क्या होता है, उसमें अंतर होता है। इस संदर्भ में विद्यालय की क्या भूमिका है, इसमें विद्यालय को क्या करना चाहिए, उसकी भूमिका कैसी होनी चाहिए, इसमें ये पूछ रहा है क्वेश्चन। बच्चों के आकलन के लिए नियामक मानक स्थापित करना, उनका जो आकलन है उसकी बात की जा रही है। बी है सुनिश्चित करना कि शिक्षक मानकीकृत निर्देश और पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करें। एंड सी सुनिश्चित करना कि सभी बच्चों का विकास एक ही प्रकार से हो, मतलब जो भी स्लो लर्नर है, जो भी प्रतिभाशाली, जो अच्छा सीख रहे बच्चे, सबका जो है डेवलपमेंट सब एक प्रकार से हो। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, एक क्लास में क्या होता है, वैरायटी होती है कई टाइप बच्चे, कुछ बच्चे स्लो लर्नर होते हैं, कुछ बहुत जल्दी सीख जाते हैं, कुछ बच्चे खुद से ही पढ़ के सीख जाते हैं, कुछ को तो कुछ समझाना नहीं पड़ता, बहुत जल्दी सीख जाते, तो ये चीज़ होती है। ठीक है, और डी है सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसर मिले। बिल्कुल, हमें सारे बच्चों को क्या देना है, उनकी क्षमताओं के अनुसार अवसर देना है। ठीक, तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। विद्यालय की भूमिका क्या हो कि बच्चे को, हर बच्चे को उसकी जैसी भी, मतलब उसकी जो भी एबिलिटी है, जो भी उसकी कैपेसिटी है दिमाग में कैच करने की चीज़ों को, तो क्या मिले, उनको अवसर मिले विकास के। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ओके, तो क्लास करते हैं यहीं पे एंड, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। सेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बाय बाय।